दुष्ट आत्मा, लेकिन कभी आपने जानने की कोशिश की कि दुष्ट आत्मा कैसे किसी इंसान के अंदर आ जाती है? मैं आपको बताता हूं कि दुष्ट आत्मा कुछ लोगों में कैसे एंटर करती है। उसके कारण सुनिए। यदि आप हमेशा नकारात्मक शब्द बोलते हैं, जैसे गाली देना, कैसे होगा, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है, पता नहीं होगा या नहीं होगा। दूसरा, यदि आप अपने शरीर के ऊपर नियंत्रण नहीं रखते, आपका अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल नहीं है। नंबर 3, अगर आप किसी के खिलाफ कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4, अगर आप किसी के साथ गलत संबंध बनाते हैं। नंबर 5, ये पीढ़ी से पीढ़ी तक हो सकती है, मतलब आपके पिता के ऊपर दुष्ट आत्मा का प्रभाव था, आपके दादा के ऊपर, आपकी दादी के ऊपर दुष्ट आत्मा का प्रभाव था, उसका कारण भी हो सकता है कि आपके ऊपर भी उसका असर हो सकता है। नंबर 6, और एक जगह जो आपके लिए बिल्कुल अनजान है और आपने अपने आप को यीशु के लहू से कवर नहीं किया और आप कमजोर होते हो, तब ये दुष्ट आत्माओं का एक एंट्री आपके अंदर होने की चांसेस है। आपने सुन लिया कि मैंने आपसे क्या कहा। जब हमने वचन को पढ़ा, जब ये दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति के अंदर से निकल गई और वो क्या करने लगी, सूखी जगहों को ढूंढने लगी कि चाहो मैं वहां पर अभी निवास करती हूं, लेकिन उसको वहां पर जगह नहीं मिली दुष्ट आत्मा को। उसने क्या कहा कि मैं फिर से अपने वही घर में चली जाऊंगी, उसी इंसान के अंदर चली जाऊंगी जिसके अंदर से मैं निकली थी। लेकिन जब वो आती है तो बाइबल कहती है कि वो जब आती है तो उस इंसान का जो लाइफ है, उसके घर से उसको क्या किया गया है, बोला गया कि एक घर जो है इंसान की लाइफ को बताया गया है, एक इंसान की जिंदगी को। और वो आकर क्या करती है, जब उस व्यक्ति के जीवन में आने की कोशिश करती है, दोबारा उसके अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, तो बाइबल कहती है कि उसे वो सूना, नंबर 1 एम्प्टी, नंबर 2 जाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। आप एक शब्द पर गौर कीजिए, यहां पर लिखा है कि सूना मतलब एम्प्टी। यही कारण था। उसने क्या किया, एक चीज नोटिस की दुष्ट आत्मा ने कि ये जो एक कमी अभी भी है इंसान के अंदर, एक कमी अभी भी है, वो क्या है, सूनापन। आप समझे मेरी बात को? बाकी चीजें थी, सजा सजाया था, इंसान बदल गया, सजा सजाया था, इंसान ने अपना बदल लिया जीवन। जब दुष्ट आत्मा निकली, एक कमी रहेगी, सूनापन था उसके अंदर।